चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का। मैं रामानंद सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक मैथ्स में एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, को समझना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं एलसीएम एचसीएफ क्या होता है। तो सबसे पहले एलसीएम देखते हैं। एलसीएम एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एल फॉर लिस्ट, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीपल। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग मल्टीपल समझते हैं। मल्टीपल क्या होता है, ठीक है। मल्टीपल मल्टीपल समझते हैं। मल्टीपल का हिंदी होता है गुणांक, ठीक है। मल्टीपल का मतलब है होता है गुणांक। जैसे 4 का अगर कोई मल्टीपल पूछेगा तो 4 में हम लोग 1 2 3 4 5 से गुणा करते जाएंगे। वो जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होंगे? मल्टीपल ऑफ 4। यानी पहला मल्टीपल 4 का क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 4 इंटू 3, ये सब क्या होंगे? मल्टीपल ऑफ 4 होंगे। उसी तरह से अगर 5 के मल्टीपल तो 5 इंटू 1 5 इंटू 2 5 इंटू 3, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। वो सारे क्या होंगे? मतलब जिसमें 5 शामिल हो और 5 से गुणा करते जाइए, जो मिलेगा वो क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 5 मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज मीनिंग हो गया मल्टीपल का। अब कॉमन, कॉमन जानते हैं क्या होता है? कॉमन का मतलब होता है जो दो या दो से अधिक संख्याएं दी गई है उसमें सब में कॉमन हो तो वो कॉमन कहलाएगा, सब में हो शामिल। लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। लिस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लॉसअप। शॉर्ट में हिंदी में जैसे एलसीएम इंग्लिश में बोलते हैं, उसी तरह से हिंदी में क्या बोलेंगे? लॉसअप। लसप का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा, लघुत्तम समापवर्तक। ये हिंदी होता है किसका? एलसीएम का, ठीक है। तो एलसीएम समझते हैं अच्छे से पहले, फिर एचसीएफ देखेंगे। तो एलसीएम समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 3 नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4 8 और मान लीजिए 12 ले लिए। ये 3 नंबर ले लिए। अभी 3 नंबरों का एलसीएम क्या होगा ये समझते हैं पहले, ठीक है। तो जैसे m का मतलब क्या होता है? मल्टीपल। तो 4 8 और 12 का पहले हम लोग क्या करेंगे? मल्टीपल निकालेंगे। तो 4 एकम 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ऐसे 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छके 24, 4 सत्ते 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 में 40, ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो 4 के ये सभी क्या है? 4 के मल्टीपल है। उसी तरह से 8 के मल्टीपल क्या मिलेंगे? 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पचे 40, 8 छके 48, 8 सत्ते 56, 8 8 64, 9 72, ऐसे करके मिलता जाएगा। उसी तरह से 12 के तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पंजे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, ऐसे करके मिलते जाएंगे। अब देखिए ये सब क्या है? मल्टीपल। ये समझने के लिए है कि एलसीएम क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इन तीनों का क्या किए? मल्टीपल ले लिए। अब कॉमन, एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल हो गया। अब कॉमन देखते हैं कौन कौन है। तो तीनों में कॉमन कौन है? तो 24 है। ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो कॉमन मल्टीपल कौन मिला? 24 मिला। फिर उसके बाद कौन मिलेगा? यहाँ पे देखिए 40 के बाद फिर क्या आएगा? 44 आएगा। फिर क्या आएगा? 48 आएगा। तो दूसरा क्या मिलेगा? 48। 48 वहां भी है, 48 यहाँ भी है, 48 यहाँ भी है, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो 48 यहाँ भी है। अब इसके बाद क्या मिलेगा? तो 72 मिलेगा। देखिए 72 यहाँ भी है, 72 यहाँ भी है। 72 जो है इस 4 वाले में भी आएगा, ठीक है। तो 72 मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा? 96 मिलेगा। ऐसे करके मिलते जाएंगे। तो ये सभी क्या है? कॉमन मल्टीपल है। कहने का मतलब है कि जो एक 24 मिला ना, अब उसका जो मल्टीपल होंगे वो सभी क्या होंगे? कॉमन मल्टीपल होंगे। अब सवाल में ये है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल।
तो ये सभी मल्टीपल है, उसमें से हम लोग कॉमन मल्टीपल निकाल लिए, उसमें सबसे छोटा कौन है, 24 है। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। किसका, 8, 4, 8 और 12 का। तो ये था समझने के लिए। बाकी इसको एलसीएम सॉल्व निकालने के दो तरीके हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड है और एक डिवीजन मेथड है, और उसमें बहुत सारा शॉर्टकट भी होगा निकालने का, लेकिन जनरली दो मेथड है, फैक्टराइजेशन गुणनखंड विधि से निकालना और डिवीजन मेथड मतलब भाग विधि से निकालना। ठीक है, उसी तरह से एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ क्या होता है, उससे पहले थोड़ा एलसीएम का एक डिफिनीशन देख लेते हैं, परिभाषा इसका क्या हो जाएगा एलसीएम का। तो हम लोग क्या देखें, 4, 8, 12 का एलसीएम क्या आया, इसको समझना जरूरी है, इसलिए थोड़ा इस पर टाइम दे रहा हूं। 4, 8, 12 का एलसीएम क्या आया है, 24। तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो। डिफिनीशन हो गया एलसीएम का, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो। A number which is exactly divisible by a least number, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, a least number, छोटी संख्या होती है ना, सबसे छोटी संख्या, a least number which is exactly divisible by given numbers, दी गई संख्याओं से, given numbers। उसका हिंदी हो जाएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो। मतलब ये 4 से भी भाग चला जाए, 8 से भी विभाजित हो जाए और 12 से भी हो जाए, और वो सबसे छोटी संख्या है, क्योंकि 48 भी तो है जो 4 से भी विभाजित हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा और 12 से भी हो जाएगा, लेकिन 48 एलसीएम नहीं होगा। एलसीएम क्या होगा, 24 होगा। कहने का मतलब ये है कि 24 से छोटी संख्या आपको नहीं मिलनी चाहिए जो इन तीनों से पूरी तरह विभाजित हो। अब 24 के बाद अब इससे छोटी संख्या नहीं मिलनी चाहिए। क्लियर है ये चीज। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको जीसीडी भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, इसका एक नाम और है जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। बात वही है, हाईएस्ट का मतलब भी सबसे बड़ा होता है और ग्रेटेस्ट का मतलब भी सबसे बड़ा होता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट का भी मतलब सबसे बड़ा होता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसका हिंदी क्या होता है, मौसप। एचसीएफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, मौसप, महत्तम समापवर्तक। महत्तम मतलब सबसे बड़ा, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। ये हिंदी हो गया, महत्तम समापवर्तक। अब इसको समझते हैं, तो जैसे एग्जांपल में लिए थे ना 4, 8, 12 ले लेते हैं। अब देखिए एचसीएफ का मतलब होता है सबसे पहले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर समझिए, फैक्टर क्या होता है, तो फैक्टर का मतलब होता है भाजक, मतलब जिससे वो संख्याएं विभाजित हो, जिससे वो संख्याएं क्या हो, कोई संख्या जिस संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो उस संख्या को क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। जैसे 4 के फैक्टर कौन कौन होंगे, तो 4 के फैक्टर वो होंगे जिससे 4 पूरी तरह विभाजित होगा। तो 4 किससे किससे विभाजित होगा, सबसे पहले तो 1 से विभाजित होगा। 1 से क्या होता है, सभी संख्याएं विभाजित होती है, तो एक फैक्टर होता है, 1 इज फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। अब इसके बाद क्या होगा, 2 से भी डिवाइड होगा 4, और स्वयं से भी डिवाइड होगा 4 से भी। अब देखिए 4 इन संख्याओं को छोड़ करके किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। 5 से होगा, नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से किसी से भी नहीं होगा। तो कोई भी नंबर जो फैक्टर होते हैं, किसी भी नंबर के फैक्टर कौन होते हैं, वो खुद का नंबर होगा और उससे छोटी संख्याएं होंगी, उससे बड़ी नहीं हो सकती है। अब यहीं पे मल्टीपल में क्या था, दोनों में डिफरेंस समझना जरूरी है।
मल्टीपल ऑफ 4 क्या आया था? 4, 8, 12, 16, 20, ये सब क्या थे? मल्टीपल ऑफ 4 थे। तो देखिए मल्टीपल कहां से शुरू हो रहा है? इस संख्या से शुरू हो रहा है और इससे बड़ी संख्याएं मल्टीपल होती हैं। और फैक्टर क्या होता है? तो अंतिम जो है ना, सबसे ये जो नंबर होगा ना, इससे सभी फैक्टर क्या होंगे? छोटे नंबर होंगे। ये चीज ध्यान रखेंगे हमेशा। फैक्टर क्या होता है? उस नंबर के बराबर या छोटा होता है। मल्टीपल क्या होता है? उस नंबर के बराबर या उससे बड़ा होता है। ये चीज हो गया। अब एचसीएफ में और समझते हैं। तो 4 हो गया, 8 हो गया और 12 हो गया। तो एचसीएफ का क्या मतलब है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले फैक्टर निकालते हैं। इस फैक्टर इसके कौन कौन होंगे? 1, 2, 4। 8 के फैक्टर कौन कौन होंगे? तो 1, 2, 4 और 8 हो जाएगा। 8 8 से कैंसिल होगा। 12 के फैक्टर कौन कौन होंगे? तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ये सभी क्या है? फैक्टर्स हो गए। अब क्या है? कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर इसमें कौन कौन है? 1 है, यह है ना कॉमन। कॉमन मतलब जो तीनों में हो। 2 भी क्या है? कॉमन है। 4 भी क्या है? कॉमन है। अब इसके अलावा देखिए 8 यहाँ है तो इसमें नहीं है, उसमें नहीं है। 6 यहाँ है तो इन दोनों में नहीं है। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन मिला? 1, 2, 4 मिला। अब अपने को क्या चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो 4 क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा इसमें कौन है? 4 है। तो 4, 8, 12 का एचसीएफ क्या आएगा? 4 आएगा। एलसीएम क्या आया था? 24। तो एक चीज ध्यान में रखेंगे, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से क्या होता है? बड़ा होता है। किसी भी नंबर का जब आप एलसीएम निकालेंगे और उसी नंबर का एचसीएफ निकालेंगे तो एलसीएम हमेशा क्या आएगा? बड़ा आएगा एचसीएफ से। एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एचसीएफ। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब एचसीएफ का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? हाईएस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर, अ हाईएस्ट नंबर which is exactly divides the given number. A highest number which is exactly divides मतलब जो विभाजित कर दे, किसको? दी हुई संख्याओं को। divides the given numbers, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर, या ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय द हाईएस्ट नंबर, उसको क्या बोलेंगे? एचसीएफ बोलेंगे। मतलब ये है कि सबसे बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे। एग्जैक्टली डिवाइड्स द गिवन नंबर। वह बड़ी से बड़ी संख्या या वह सबसे बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे। जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे, वो क्या कहलाएगा? मौसफ, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, यहां तक चलिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। एलसीएम एचसीएफ समझ गए। अब एलसीएम एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है वो देखते हैं, फिर क्वेश्चन बनाया जाएगा। थोड़ा बेसिक पहले पढ़ ले अच्छे से, फिर क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है। हर टाइप का सवाल हम लोग बनाएंगे एलसीएम एचसीएफ के। ठीक है, तो एलसीएम जैसे यही एग्जांपल 4, 8 और 12। 4, 8, 12 का एलसीएम निकालना है तो दो तरीका होता है। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता है? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि का मतलब यह है कि इन तीनों का गुणनखंड करेंगे। तो 4 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2, लास्ट में गुणे 1 कर लेंगे। 8 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा। 12 का 2 दूनी 4 तिया 12, ये हो गए गुणनखंड।
अब यहां से क्या करते हैं कि सबसे पहले जो तीनों में कॉमन होता है, एलसीएम निकाल रहे हैं हम लोग, एलसीएम, तो जो तीनों में कॉमन होता है उसको लिखते जाते हैं। उसके बाद जो है जो बचता है उसको भी लिख लेते हैं। ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ये क्या हो गया, एलसीएम। 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब क्या आ गया, इनको गुणा करें, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, तो 24 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ये जो है फैक्टराइजेशन मेथड है एलसीएम कैलकुलेट करने का। क्या कैलकुलेट करने का, एलसीएम। अब इसी में जैसे एचसीएफ होता तो एचसीएफ भी फैक्टराइजेशन मेथड से निकलता है। तो 4, 8, 12, ये गुणनखंड वैसे ही लिखेंगे, 2 दूनी 4 गुणे 1 लिख लीजिए, 8 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा, और 12 का 2 दूनी 4 3 12 गुणे 1 हो गया। अब यहीं पे अगर एचसीएफ रहता, ये तो एलसीएम था, एचसीएफ में क्या करेंगे कि जो कॉमन होगा सिर्फ उसी को लिखेंगे, जो कॉमन होता है सिर्फ और सिर्फ उसी को लिखते हैं। तो एचसीएफ क्या आएगा, 4, और एलसीएम क्या आएगा, 24। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। ये फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग एलसीएम एचसीएफ ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब डिवीजन मेथड देखते हैं, डिवीजन मेथड से, डिवीजन मेथड, तो डिवीजन मेथड से जैसे 4 है, 8 है और 12 है, एलसीएम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसे कैलकुलेट होगा। क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से जिससे कि ये सभी डिवाइड हो करेंगे, तो 2 से सब डिवाइड हो रहे हैं, कितनी बार में, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2 से ये डिवाइड होगा, जो नहीं होगा उसको वैसे ही लिख लेंगे, जो नहीं डिवाइड होगा उसको एज इट इज लिख लेते हैं। अब 3 डिवाइड होगा 3 से, तो 1, ये वैसे ही लिख लेते, ये 1 टाइम। अब देखिए इन सबों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तब तक करते हैं जब तक यहाँ लास्ट में 1 1 ना आ जाए। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम, एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 दूनी 8 3 24। डिवीजन मेथड से भी वही आएगा आंसर। क्लियर है, बात समझ में आ गया होगा। ये क्या था, एलसीएम कैलकुलेट किए डिवीजन मेथड से, तो डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना है। देखिए तो क्या करेंगे हम लोग, एचसीएफ बाई डिवीजन मेथड। तो नंबर क्या लिए थे, 4 8 12, इसी को करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग कि इस छोटी संख्या से, इनमें से किसी एक को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये डिवाइड हो गया, कैंसिल हो गया। अब फिर जो है इसी से 12 को डिवाइड करेंगे, अगली संख्या, अगर वो भी डिवाइड हो जाता है तो यही नंबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, यही नंबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये डिवीजन मेथड हो गया, ठीक। अब जो है इसमें कुछ कुछ चीजें और है वो देखते हैं, जैसे एलसीएम एचसीएफ में क्या है। तो एक आध फार्मूले हैं उसको समझते हैं, जैसे एलसीएम, इस पे भी सवाल आ जाता है कभी कभी, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। दो संख्याएं अगर दी हुई है तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो है, गुणनफल जो है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। ये एक फार्मूला है, याद रखेंगे, यानी लॉसअप गुणे मॉसअप बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, ये चीज हो गया। अब एक चीज और इसमें छूट रहा था, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों का लॉसअप और मॉसअप, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। हिंदी वाले लिख लेंगे, भिन्नों का लॉसअप और मॉसअप ज्ञात करना। तो भिन्नों का, भिन्न मतलब जो p बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, हिंदी में अंश बोलते हैं, और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हर बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। ठीक है,
तो अब भिन्न के रूप में जब संख्याएं रहेंगी उनका लॉसअप और मॉसअप ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस मतलब भिन्नों का लॉसअप, ये बराबर होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे। अगर एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर की संख्याओं का क्या निकालेंगे, एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, और एचसीएफ निकालेंगे, हर का एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हिंदी में लिख लेंगे अंश का लॉसअप बटा हर का मौसअप। ऊपर वाली संख्याओं का लॉसअप निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का मौसअप निकालेंगे। कब, जब एलसीएम पूछेगा तब लॉसअप निकालने का फार्मूला हो गया। अब एचसीएफ अगर पूछा तो एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, याद करने का तरीका क्या रहेगा, एलसीएम है तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, ऐसे याद करेंगे। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर या अंश का मौसअप, अंश का मौसअप और हर का लॉसअप, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। याद करने का तरीका ये रहेगा कि अगर एचसीएफ पूछा जा रहा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम, ऐसे याद कर लेंगे। तो ये भिन्नों का हो गया। अब जो है, अब सवाल करते हैं कुछ इसके, अब उसी में जो जो कॉन्सेप्ट आएगा उसको करते जाएंगे, समझते जाएंगे, ठीक है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ इन सेंटीमीटर which can use to measure exactly the length this and this। अब एक चीज और देखिए, उसमें नहीं बताया था, अभी जैसे क्वेश्चन आया तो आ गया दिमाग में, बता दे रहा हूं। जब भी सवाल में ध्यान दीजिएगा ग्रेटेस्ट लिखा हो या हाईएस्ट लिखा हो या लार्जेस्ट लिखा हो, है ना, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, लार्जेस्ट लिखा हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, मौसअप निकालना है। जैसे सवाल में लिखा हो वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या, तो आप क्या करेंगे, मौसअप निकालना होगा। उस सवाल में क्या करेंगे, मौसअप निकालेंगे। जब क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि सबसे छोटी संख्या वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब फाइंड द लिस्ट नंबर, लिस्ट लिखा रहे या स्मॉलेस्ट रहे या मिनिमम रहे, वह छोटी से छोटी संख्या हिंदी में रहेगा। तो जब भी छोटी से छोटी संख्या आएगा या लिस्ट लिखा रहेगा, इंग्लिश में स्मॉलेस्ट लिखा रहेगा, तो आपको क्या निकालना है, उस सवाल में एलसीएम निकालना है। ये चीज दिमाग में रखिएगा कि कब एलसीएम निकालना है और कब एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इस सवाल को करते हैं, ठीक। तो दे रहा है कि द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ इन सेंटीमीटर विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ दिस, मतलब 495 सेंटीमीटर लंबाई का कुछ है, 900 सेंटीमीटर का है, 495 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर और 1665 सेंटीमीटर का कोई है। ये तीन चीजें हैं, तीन लंबाई के, ठीक है, छड़ है, रॉड है, कुछ भी है। तो बोल रहे हैं कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ मतलब वो बड़ा सा बड़ा लंबाई का कोई वो बताइए जिससे कि इन तीनों को नापा जा सके, इन तीनों को माप सके, एग्जैक्टली मापे, बचे ना कुछ भी। बात समझ आ रहा है, सबसे बड़े लेंथ का हमको मेजर करना है जिससे इन तीनों को क्या कर सके, हम लोग माप सके, ठीक है ना। विच कैन यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ, इन तीनों का लेंथ एग्जैक्टली मेजर हो जाए, मापा जा सके, ये सवाल है। तो जब भी ग्रेटेस्ट दिखेगा तो आपको क्या करना है, इन तीनों का मौसअप निकालना है। क्या निकालेंगे, मौसअप। तो मौसअप निकाल लेंगे इन तीनों का, ठीक है। मौसअप निकालने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों का गुणनखंड कर लेंगे, 495 का, 900 का और 1665 का। एक तो तरीका ये हो जाएगा, तो गुणनखंड इधर साइड में करेंगे, 495 का गुणनखंड करिए। तो देखिए इसमें क्या होगा, टाइम लगेगा। अब इसका शॉर्टकट मैं आप लोगों को बताता हूं कि कैसे जल्दी होगा। तो जल्दी करने के लिए देखिए क्या होगा, एक चीज ध्यान में रखिए, देखिए
इसको जोड़िए, 4 9 13 5 18, ये 9 से कट रहा है, डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कर देंगे, ये तो 9 से कटेगा ही कटेगा, ठीक है। अब इसको जोड़ लेते हैं, 6 5 11 6 17 1 18, ये भी 9 से कट रहा है, तो ऑप्शन में जो संख्या 9 से कटेगा वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 15 25 और 35 क्या होंगे, 9 से कटेंगे, नहीं कटेंगे, तो 45 क्या होगा, 9 5 45, तो 9 से कटेगा। अब देखिए 5 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, लेकिन 9 से कौन कट रहा है, 9 से ये तीनों कट रहे हैं, तो 9 5 45 क्या हो जाएगा, इसका मौसम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ऑप्शन से कैसे बनाएंगे। और दूसरा तरीका अगर आप इसको सॉल्व करके करना चाहते हैं तो मैं वो भी बता देता हूं, लेकिन उसमें क्या होगा, टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हुए हैं, तो उसका बहुत रोल है एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए। हमेशा दिमाग में वो चीज रखेंगे कि ऑप्शन से कैसे करना है, ठीक है। तो ऑप्शन से करने के लिए हम लोग क्या किए, हम लोग ये देखें कि क्या ये तीनों 9 से कट रहा है, तो 9 से ये भी कट रहा था, ये भी कैंसिल हो रहा था, ये भी कैंसिल हो रहा था। अब 9 से इसमें कौन कौन कैंसिल हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ 45 हो रहा है, तो 45 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं इसको करने का। देखिए, चलिए तो देखते हैं दूसरा तरीका वही। अब या तो डिवीजन मेथड से करिए या फिर आप फैक्टराइजेशन मेथड से करिए, तो मैं डिवीजन मेथड से बता देता हूं। डिवीजन मेथड से क्या करेंगे, 495 से पहले 900 को भाग देंगे, तो एक बार में जाएगा 495। देखिए कितना समय लगेगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 9 बचा 0, और यहाँ 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा। फिर अब इस 405 से जो शेष आया उससे फिर अब इसको डिवाइड करेंगे 495 को, जब तक पूरा डिवाइड ना हो जाए। अब फिर ये एक बार जाएगा तो 405 हो जाएगा, फिर घटाएंगे तो 5 से 5 0, 9 का ये 9, फिर इस 90 से इस 405 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 90 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार 9 चौके 36, 360, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ 10 में से 6 जाएगा 4 आएगा। अब देखिए इस फिर 45 से इस 90 को डिवाइड करेंगे, तो 2 बार में डिवाइड हो गया, 45 दूनी 90, तो अब क्या आ गया, 45 आ गया। अब फिर इस 45 से इस 1665 को भाग देंगे, 45 से 1600, देख रहे हैं कितना समय लग रहा है, 1665 को डिवाइड करेंगे तो 4 चौके 16, 3 बार जाएगा, 3 5 15 का 5 1, 3 चौके 12 1 13, 135, यहाँ 6 में से 5 गया 1, 6 में से 3 गया 3, फिर ये 5 आ जाएगा, फिर ये जो है 4 7 28, 5 7 35 का 5 3, और 7 चौका 28 और 3 31, कैंसिल हो गया, तो 45 क्या हो जाएगा, इन तीनों का मौसम हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 45, जो कि हम लोग तुरंत कर लिए थे। अब इसका अगर हम लोग गुणनखंड विधि से करें तो उसमें भी टाइम लगेगा, देखते हैं। देख लेते हैं गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे। देखिए 495 900 160 1665, देखिए ठीक। तो देखिए 5 से डिवाइड हो रहे हैं तीनों, तो 5 से पहले डिवाइड कर लेंगे, तो ये 5 एकम 5 9 45 और 4 5 9 45, 99 हो जाएगा। फिर ये जो है 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 4, 5 8 40, 180, 5 से इसको 5 3 15 और 1 5 3 15, ये आ गया, ठीक है। अब इसको जो है 9 से हो रहा है सब डिवाइड, तो 9 से डायरेक्ट कर लीजिए, तो यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ 9 दूनी 18, यहाँ 9 3 27 और 9 7 63। अब देखिए अब इन सबों को छोड़ देंगे वैसे ही, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 5 गुणे 9 45, ठीक है, 5 गुणे 9 बराबर 45, यानी कि 45 सेंटीमीटर का अगर अपने पास रहेगा नापने वाला, 45 सेंटीमीटर के मेजरमेंट से इसको मापेंगे तो इन तीनों को क्या करेंगे, एग्जैक्टली माप लिया जा सकता है, ठीक है, वो सबसे बड़ा लेंथ होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन हैज 3 आयरन बार्स
whose length are 10, 15 and 20 meters respectively. ठीक है, he wants to cut pieces of same length from each of 3 bars, that is the least number of total pieces if he is cut without any wastage. ठीक है, बोल रहा है कि अ पर्सन है 3 बार्स whose length, उसके पास 3 आयरन बार हैं जिनका लेंथ क्या क्या है, 10 है, 15 है और 20 है। बोला कि ही वांट्स टू कट पीसेज ऑफ सेम लेंथ फ्रॉम ईच ऑफ 3 बार, मतलब तीनों को जो है वो कट करना चाहता है। ठीक है, ही वांट्स टू कट पीसेज ऑफ सेम लेंथ फ्रॉम ईच ऑफ द 3 बार्स, इक्वल लंबाई का कट करना चाहता है। ठीक है, तो व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ टोटल पीसेज इफ ही इज कट विदाउट एनी वेस्टेज, मतलब बिना कोई वेस्टेज के वो ना सबको बराबर बराबर कट करके वो करना चाहता है। तो बताना है कि कुल कितने पीस में ये तीनों कटेंगे, यही सवाल है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो 10, 15 और 20 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 से तीनों कट रहे हैं। ठीक है, तो 5 हो जाएगा इसका, और निकालना होगा तो निकाल भी लेंगे, 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, तो 5 हो गया एचसीएफ। अब देखिए अब टोटल नंबर ऑफ पीसेज हो जाएंगे कितने, तो देखिए 10 है तो 10 को अगर 5-5 में डिवाइड करेंगे तो कितने पीस बनेंगे, 2 पीस। 15 के कितने पीस हो जाएंगे, 3 पीस। और 20 के कितने पीस हो जाएंगे, 4 पीस। तो टोटल नंबर ऑफ पीसेज कितने होंगे, 4, 3, 7, 2, 9 हो जाएंगे। कितने पीस होंगे, 9 पीस होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। The greatest number that will divide 729 and 901, leaving remainders 9 and 5 respectively. ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या आ गया, द ग्रेटेस्ट नंबर। इसका मतलब यह है कि हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। किसका, इन दोनों का। लेकिन सवाल पूरा पढ़ेंगे, दे रहा है कि द ग्रेटेस्ट नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 729 और 900, जिससे कि 729 और 901 को विभाजित करते हैं, तो 9 और 5 क्रमशः 9 और 5 क्या आता है, शेष आता है। यानी कि 729 को जब हम बड़ी से बड़ी संख्या मान लीजिए वो x है संख्या, उससे जब हम विभाजित करते हैं तो शेष कितना आता है, 9 आता है। इसी संख्या से जब हम 901 को डिवाइड करते हैं तो शेष कितना आता है, 5 आता है। तो पूछ रहा है कि यह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। बात समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसमें क्या थोड़ा सा अलग है ये, तो डायरेक्ट इसमें नहीं निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये शेष बच रहा है ना 9, यानी कि 9 क्या है, एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त है। शेष का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। तो 729 में से अगर हम 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। अगर ये 720 रहता और इस संख्या से विभाजित करते तो यहाँ शेष 0 आता। ठीक है, वैसे ही अगर इसमें से हम 5 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 896 आ जाएगा, 896। यानी कि अगर यहाँ 901 की जगह पर 896 रहता तो 896 को ये x क्या करता, पूरी तरह विभाजित कर देता। यानी कि 720 और 896 का हम लोग को क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। क्योंकि इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा, मतलब जिससे ये पूरी तरह विभाजित होगा, तो इन नंबरों का, इनका और इनके में क्या आएगा, ये रिमाइंडर आ जाएगा 9 और 5। बात समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो रिमाइंडर है पहले उसको इन नंबरों में से माइनस करके और तब हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। और क्यों माइनस कर रहे हैं, तो उसका रीजन यही है कि भाई ये एक्स्ट्रा बच रहा है तो इसमें से माइनस कर देंगे तो हमको वो नंबर मिल जाएगा जो इस नंबर से पूरी तरह विभाजित हो, इसलिए हम इसको माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, देखिए तो घटाए थे तो क्या आया था, 720 और 896 आया था। ठीक है, 896 आया था। अब ऑप्शन क्या है, 15, 16, 19 और 20 है। ठीक है, तो देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, 15 से क्या ये दोनों डिवाइड होंगे, नहीं होगा, ये नहीं होगा।
15 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, 5 या 0 होना चाहिए। तो 15 तो आंसर नहीं होगा। 20 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ 20 के लिए 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 नहीं है, तो ये 20 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब बात करते हैं 16 और 19 से। तो 16 से चेक कर लेते हैं इसको। 16 3 48, 16 चौके 64, और क्या बच जाएगा, 8 बचेगा। तो 16 पच्चे 80, ये कैंसिल हो गया 16 से। अब इसको डिवाइड देके देख लेंगे, ये 896 है, तो 16 पच्चे 80 और 9 6 16 छक्के 96, यानी 16 से ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ऑप्शन से जल्दी बनेगा। ऑप्शन से नहीं बनाना चाहते तो आपके पास दो तरीका ऑलरेडी है ही, एक डिवीजन मेथड है, एक फैक्टराइजेशन मेथड है, उससे सॉल्व करिए। ऑप्शन से तो मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जल्दी करो, आपको कैलकुलेशन ना करना पड़े, क्योंकि एग्जाम में उतना आपके पास स्पेस नहीं रहेगा, उतना आपको जगह नहीं दिया जाएगा कि आप जो उतना सारा आप फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड अप्लाई करोगे, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। बाकी आप कर सकते हैं, दो तरीका आपके पास है। 15 से नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 15 के लिए इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो यहाँ तो 0 यहाँ 6 है, तो 15 से नहीं होगा। 20 के लिए भी क्या होना चाहिए, दोनों जगह इकाई का स्थान 0 होना चाहिए, तो 20 से भी नहीं कटेगा। बच गया 16 19, तो 16 से भाग देके देख लिए इसको, 16 से भाग दिए तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो 16 आपका क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल एसएससी में आया हुआ है, हम लोग जितना क्वेश्चन करते हैं लगभग 90% क्वेश्चन एसएससी या बैंक या रेलवे में आया रहता है, ज्यादातर क्वेश्चन एसएससी वाले ही अटेम्प्ट करते हैं हम लोग, इसलिए थोड़ा सा टफ भी क्वेश्चन मिल सकता है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाई 10 12 15 लिव्स रिमाइंडर 4 इन ईच केसेस। ठीक है, सवाल ये है कि द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे डिवाइडेड बाई, जिसको कि 10 12 और 15 से जब हम विभाजित करते हैं तो प्रत्येक दशा में 4 शेष बचता है। तो लिव्स रिमाइंडर इन ईच केस, मतलब प्रत्येक दशा में क्या शेष बचता है, 4 शेष बचता है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो है कौन सी होती है, 999। ठीक है, तो सवाल ये बोल रहा है कि 3 अंकों की वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको 10 से 12 से और 15 से जब हम विभाजित करें, तो जब 10 से भी विभाजित करें तो भी 4 शेष आए, 12 से भी विभाजित करें तो भी 4 शेष आए, और 15 से भी विभाजित करें तो 4 शेष आए, रिमाइंडर 4 आए। ठीक है, तो करते हैं इसको। देखिए एक चीज मैं बोला था कि सवाल में जब भी बोलेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, मैं ये नहीं बोला था कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। जब 3 अंकों की और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी रहेगा तो वो सवाल अलग है, उसको भी ये नहीं कि अब ग्रेटेस्ट है तो आप फट से इसमें HCF निकालो, वो तो ग्रेटेस्ट 3 अंकों की बोल रहा है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए इसके लैंग्वेज पे, विच व्हेन डिवाइडेड बाई, मतलब उसको इनसे विभाजित करते हैं। तो एलसीएम का डिफिनीशन क्या था, एलसीएम का डिफिनीशन यही था लॉसअप का, कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो हम लोग उस संख्या को 10 12 15 से भाग दे रहे हैं ना, यानी कि एलसीएम निकालना पड़ेगा इसमें। बात समझ में आ रहा है, तो ये चीज है। तो एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 10 12 और 15 का, 10 12 और 15 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्यों निकालेंगे वो मैं आपको भी बताता हूं कि एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं, उसका रीजन क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या है, तो 10 12 15 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए एलसीएम निकालने का तरीका बहुत है। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो 10 12 15 का एक तरीका है कि आप जो है इसको डिवीजन मेथड से निकाल लीजिए, चाहे फैक्टराइजेशन से। तो मान लीजिए डिवीजन से निकालते हैं, 2 5 10, 2 6 12, और यहाँ 15 वैसे ही आ जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करिए, 5 कम 5 6 ऐसे आ जाएगा, 5 3 15। फिर 3 से डिवाइड करिए, 3 दूनी 6 और 3 कम 3, फिर 2 से कर दीजिए, 1 1 आ गया। तब तक डिवाइड करते हैं जब तक 1 1 ना आ जाए। तो देखिए 2 5 10 10 30 30 दूनी 60 आ गया। ये 60 क्या है, एलसीएम है, यानी 60 से जो संख्या डिवाइड होगी वो 10 12 और 15 से भी डिवाइड होगा, इसलिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम जो आता है ना वो इन तीनों का प्रतिनिधित्व करता है, इन तीनों का क्या करता है, वो प्रतिनिधित्व करता है। मतलब जो संख्या 60 से डिवाइड होगा वो संख्याएं 10 12 15 से भी डिवाइड होगी। जैसे कि 120 है, वो 60 से डिवाइड हो रहा है, तो 120 से क्या होगा, ये तीनों भी डिवाइड होंगे। लेकिन अपने को 3 अंक में क्या बताना है,
सबसे बड़ी संख्या बताना है, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो करते हैं सॉल्व इसको। देखिए तो क्या करेंगे हम लोग, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे ये, और इसको किससे भाग देंगे, 60 से भाग देंगे। ठीक है, 60 से दे रहे हैं मतलब हम इन तीनों से दे रहे हैं, तो 60 एकम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब ये 6 बार जाएगा, यहां कितना आ गया, 39। तो ये 39 क्या है, एक्स्ट्रा है, यानी इसमें से अगर हम 39 माइनस कर देंगे, 999 में से अगर हम 39 माइनस कर दें तो कितना आएगा, 9 में से 9 गया 0, 960 आएगा। यानी ये वो नंबर हमको मिल गया जो इन तीनों से डिवाइड होगा। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 960 होगी, जो 10, 12 और 15 तीनों से पूरी तरह विभाजित होगी। लेकिन सवाल में यह है कि पूरी तरह विभाजित नहीं होना चाहिए, लिव्स रिमाइंडर 4 इन ईच केस, प्रत्येक दशा में 4 शेष आना चाहिए। तो इसमें 4 शेष अतिरिक्त जोड़ दीजिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 964। क्या हो जाएगा, 964 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 964। बात समझ में आ रहा होगा, क्लियर है एकदम। अब शेष 4 चाहिए, इसलिए 964। अब इसको देखिए, एक और तरीका है सॉल्व करने का, दूसरा तरीका देखिए, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो इसको फॉलो करिएगा, कोई जबरदस्ती तो है नहीं कि नहीं उसी को करिए। अब मेरा काम है कि जितना मुझे आ रहा है उतना मैं आपको बता दूं, आपको जो इजी लगे, आपके दिमाग में जो घुसे। ठीक है, चलिए तो दूसरा तरीका क्या है, देखिए सवाल में क्या दे रहा है कि 4 प्रत्येक दशा में क्या बचे, 4 शेष बचे। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखेंगे, जो जो ऑप्शन दिया गया है 4 4 माइनस कर लीजिए, तो कितना आ गया, 960। इसमें से भी 4 माइनस कर लीजिए, 980। इसमें भी 4 माइनस कर लीजिए, 988। इसमें भी 4 माइनस कर लीजिए तो 992। अब देखिए ये वो संख्याएं हैं जो कि 10, 12, 15 से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। जो 4 अतिरिक्त केस, हर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचना चाहिए, उसको हम लोग क्या किए, सवाल में से माइनस कर दिए। तो इनमें से जो संख्या इन तीनों से विभाजित होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो अब देखिए, ये देखिए ये 960, 980 ये है। अब देखिए 10, 12, 15 है ना, तो सबसे पहले तो 5 से विभाजित होने वाली संख्या देख लीजिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, 5 से विभाजित होने वाला। तो 5 से कौन कौन विभाजित होगा, ये तो हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों नहीं होंगे। हम 5 कहां से उठाए, इस 15 में 5 है ना, तो 5 उठा लिए। अब 5 से डिवाइड होने के बाद हम लोग किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 3 से डिवाइड कौन होगा इन दोनों में, ये होगा, ये नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन हट गए, चौथा क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया। जब 3 और 5 से ये हो रहा है तो 10 से तो होगा ही, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। दूसरा चीज 2 से होगा ही होगा, 4 से होगा ही होगा। तो इसलिए हम लोग क्या किए कि 5 और 3 से पहले देखे, क्योंकि 5 और 3 से करने पर ये तीनों हट गए, तो एक ही ऑप्शन अपने को मिला। और नहीं तो एक काम और कर सकते थे कि इन तीनों का एलसीएम 60 से चेक कर लेते कि कौन डिवाइड हो रहा है। तो बिना एलसीएम निकाले ही हम लोग चेक कर लिए कि कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा। बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए एलसीएम भी निकालने का एक और तरीका है, जल्दी से सबसे बड़ा नंबर ले लेंगे। क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर देखेंगे कि क्या 10, 12 से ये कट रहा है, नहीं जा रहा है भाग। तो 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30। 30 से 10 तो कटेगा, लेकिन 12 नहीं कटेगा। तो अब क्या करेंगे, 30 दूनी 60 ले लेंगे, तो 10 भी कट जाएगा, 12 5 60, 15 चौके 60। तो 60 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। अब 60 से देख लेंगे कि कौन डिवाइड हो रहा है, तो 60 से कौन डिवाइड होगा, सिर्फ यही होगा, तो ये उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा, ऑप्शन से कैसे करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड 140, 176, 264, लिविंग रिमाइंडर्स ऑफ 4, 6 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देखिए यहाँ पे साफ साफ दे रहा है, द ग्रेटेस्ट नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कि 140, 176, 264 को विभाजित करते हैं जिससे, तो 4, 6 और 9 शेष आता है। मतलब क्रमशः 4, 6, 9 शेष आता है। मतलब उस संख्या से 140 को भाग देते हैं तो 4 शेष आता है, उसी संख्या से 176 को भाग देते हैं तो 6 शेष आता है, उसी संख्या से 264 को भाग देते हैं तो 9 शेष आता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनमें 4 माइनस करेंगे, इनमें से 6 माइनस करेंगे और 264 में से 9 माइनस करेंगे। माइनस इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको वो संख्याएं मिल जाए जिससे कि वो संख्याएं ये तीनों जो है पूरी तरह विभाजित होती हैं। तो माइनस करने का कारण यही कि जो जो रिमाइंडर है उसको शेष को घटा दिए। तो यहाँ 170 आ जाएगा। यहाँ पे जो है 14 में से 9 गया 5, यहाँ 5, 255 आ गया। तो क्या करेंगे, अब इन तीनों का मौसप निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? मौसप। ठीक है, तो देखिए एक चीज देखिए, इसमें ऑप्शन में आ जाइए, सीधे ऑप्शन से करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? 17 है। तो 17 का अगर आपको पहाड़ा आता होगा तो 17 वाटे 136, 17 दहा में 170, 17 से कट रहा है। और इसको भी कटा के देख लीजिए, तो नहीं कट रहा तो इसे भाग दे लीजिए इधर 255 को 17 से। तो भाग देंगे तो क्या आएगा? 17 एकम 17, 15 में से 7 गया 8, यहाँ 85, 17 25, 85 ये भी कट गया। यानी 17 से तीनों डिवाइड हो रहा है तो 17 आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन से कैसे करेंगे। हमको एलसीएम एचसीएफ निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, और नहीं अगर हम चाहते हैं कि नहीं हम एलसीएम एचसीएफ निकालें तो आप 136, 170 और 255 का निकाल लीजिए। मौसम क्या करना है, निकाल के भी कर सकते हैं और नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं ऑप्शन से। क्लियर है बात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े अब हम लोग। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्या है? इफ द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास आर अरेंज्ड इन रोज 6, 8, 12 और 16, नो स्टूडेंट इज लेफ्ट बिहाइंड, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। दे रहा है कि यदि 9वीं कक्षा के बच्चों को अरेंज करते हैं इस हिसाब से 6 के रो में या 8 या 12 या 16 के रो में, तो नो स्टूडेंट इज लेफ्ट बिहाइंड, तो एक भी स्टूडेंट बचता नहीं है। या तो 6 के रो में बैठा दीजिए तो भी सारे बच्चे जो है कि बैठ जाते हैं, एक भी बच्चा बचता नहीं है। या 8-8 का रो में बैठाते हैं, 8-8 की पंक्ति बना देते हैं तो भी बच्चे नहीं बचते हैं। 12 का अगर पंक्ति बनाते हैं तो भी बच्चे एक भी नहीं बचते हैं, सभी एडजस्ट हो जाते हैं। 16 का रो बनाते हैं तो भी। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें? 6, 8, 12 और 16। तो सबसे पहले 2 से, 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12, 2 8 16। फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8। फिर 2 से, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ 2 दूनी 4। एक बार और 2 से होगा क्योंकि 1 2 बच रहा है, 3 1, यही गलती हुआ था। अब 3 से 1 1 1 1 हो गया। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, दूनी 24 दूनी 48, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 ही आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? 48। तो देखिए ऑप्शन में तो 48 है नहीं। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 96। तो 96 भी तो है ना मल्टीपल इसका। ये तो नहीं दिया है ना कि लिस्ट नंबर, तो लिखा नहीं है कि वह सबसे छोटी संख्या। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या लिखा है? देन द पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट, संभवतः पॉसिबल मतलब कितना बच्चे पॉसिबल हैं। ये नहीं लिखा है कि सबसे कम से कम कितने बच्चे होंगे। जब इस सवाल में ये लिख देता कि लिस्ट नंबर, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तब जाकर के क्या आता? 48 आता, वह छोटी से छोटी संख्या। यहाँ पे क्या दिया है? देन द पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो 48 का मल्टीपल भी क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो 48 दूनी क्या होता है? 96 होता है। तो बच्चे 96 भी तो हो सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे? 96 होंगे। लेकिन ये तीनों नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। द लास्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये लास्ट नहीं, ये लिस्ट है। द लिस्ट परफेक्ट, यहां पे मिस्टेक है, LEAST, द लिस्ट परफेक्ट होगा, लास्ट परफेक्ट नहीं होगा। द लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3 4 5 6 एंड 8 इज। दे रहा है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जो कि 3 4 5 6 और 8 से पूरी तरह विभाजित होती हो। मतलब वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग तो समझते ही है क्या होता है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। 3 4, सबसे पहले तो छोटी से छोटी संख्या निकालना है तो क्या करेंगे? लॉसअप पर निकालेंगे, एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले 2 से डिवाइड करिए,
2 चौके 8 हो जाएगा। फिर 2 से 3 वैसे ही आ जाएगा, 2 एक कम 2, 5 भी एज इट इज, 3 2 दूनी 4। फिर 2 से, फिर 3 से करते हैं, 3 एक कम 3, फिर ये 1, ये 5 एज इट इज, 1 1। फिर लास्ट में क्या करेंगे 5 से, तो 1 1 आ जाएगा सब में। तो 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120 आ गया। क्या आ गया 120। यानी 120 वो सबसे छोटी संख्या है जो 3 4 5 6 और 8 से क्या होगा, पूरी तरह विभाजित होगा। लेकिन सवाल में क्या बोल रहा है, लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग संख्या जो कि वर्ग हो। तो ध्यान दीजिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए लिख लेंगे इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पेयर बनना चाहिए, जोड़ा बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक पेयर तो 2 का बन रहा है, एक 2 खाली रह गया, यानी एक 2 और का गुणा कर देंगे तो ये पेयर बन जाएगा। उसी तरह से एक 3 है, एक 3 और चाहिए पेयर बनाने के लिए। उसी तरह से एक 5 है तो एक 5 और चाहिए। तो अब ये जो, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि 3 4 5 6 8 से पूरी तरह क्या होगा, विभाजित होगा। तो गुणा कर लेंगे, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120 दूनी 240, 240 तिया 720 और उसमें 5 का गुणा और कर लीजिए, 5 दूनी 10, 5 से 35 एक 36। क्या आंसर आएगा 3600। क्या आंसर आ जाएगा इसका 3600 हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गया होगा। तो इसमें पेयर बनाने के लिए एक 2 और एक 3 और एक 5 का गुणा कर लेंगे। बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब कॉमा ए क्यूब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी क्यूब एंड ए बी इंटू ए प्लस बी। इनका ये अलजेब्रा के फॉर्म में दिया हुआ है, इनका एलसीएम कैलकुलेट करना है। अच्छा क्वेश्चन है, भी सीडीएस में पूछा हुआ है 2011 में, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, जो कि ग्रेजुएशन के बाद देते हैं। ठीक है, चलिए तो एलसीएम निकालना है इन तीनों का। किसका किसका भाई, ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब, भोलेनाथ। अगला क्या है, ए क्यूब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी क्यूब, ए बी इंटू ए प्लस बी। तो निकालते हैं इसका एलसीएम। देखिए सबसे पहले देखिए इसमें क्या कॉमन है, ए बी ए बी। तो ए बी अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा, इसमें क्या बचेगा माइनस बी स्क्वायर। ए बी क्या किए कॉमन ले लेंगे, यहां से ए बी उठा लेंगे तो क्या बचेगा ए स्क्वायर, यहां से ए बी कॉमन ले लेंगे तो बी क्यूब है तो बी स्क्वायर बच जाएगा। यहां पे देखिए, यहां पे क्या कॉमन ले सकते हैं, ए क्यूब बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी क्यूब, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसमें से कॉमन लिया जा सकता है। क्योंकि देखिए यहां भी ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है, यहां भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो यहां पे क्या बच जाएगा, इसमें से कॉमन ले लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए बचेगा। ए क्यूब बी स्क्वायर में से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो एक ए बच जाएगा। अब प्लस यहां देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लिए, यहां क्या है ए स्क्वायर बी क्यूब है तो एक बी बच जाएगा। अब यहां इसको ऐसे ही लिख लीजिए, ए बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, चलिए अब इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू बी इंटू ए इंटू बी। भाई वही बात हुआ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है इसका मतलब क्या है, ए का गुणा 2 बार है, बी का गुणा 2 बार है। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए बी इंटू ए बी, समझने के लिए लिख सकते हैं। अब जो है लिख लिए। अब देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान देना कि इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। पढ़ चुके हैं हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो उसको हम वैसे लिख लिए। बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन रहता है उसको लिखते हैं। तो कॉमन इसमें क्या है, ए बी कॉमन है, एलसीएम निकालते हैं तो ए इंटू बी कॉमन मिल गया। उसके बाद देखिए ये कॉमन है, ये तीनों में है तो इसको लिख लीजिए। अब जो बचता है उसको लिख लेते हैं, तो ए माइनस बी बच गया है और
a इंटू बी बच गया है। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a इंटू बी को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहला ही ऑप्शन है। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है चीज। अब इसको एक बार में नहीं आया तो 2 बार में 3 बार में देखिए, नोट करिए, लिखिए, तो आ जाएगा समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड सेपरेटली बाई 15, 20, 36 एंड 48 लिव 3 एज रिमाइंडर इन ईच केस। ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है 2014 में। फाइंड द लिस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए विच व्हेन डिवाइडेड सेपरेटली बाई, जिसको कि 15, 20, 36 और 48 से जब डिवाइड करते तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 15, 20, 36 और 48 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए 15, 20, 36, 48 का सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। 15, 20, 36 और 48 का एलसीएम, 15, 20, 36 और 48 का एलसीएम। या तो एलसीएम निकालिए या दूसरा तरीका है अपने पास। दूसरा तरीका क्या है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचना चाहिए, तो 180 हो जाएगा। इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो 240 हो जाएगा। इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो 480 हो जाएगा। इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो 720 हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले तो देखिए 9 से डिवाइड होना चाहिए। 9 चौके 36 होता है ना, तो 9 है ना इसमें, तो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 9 से कौन कौन होगा, ये नहीं होगा, 8, 4, 12, ये भी नहीं होगा। बचेगा कौन कौन, 8, 1, 9, ये भी नहीं होगा, नहीं होगा 9 से डिवाइड। 8, 1, 9 नहीं, ये हो रहा है, सॉरी 8, 1, 9, 9 से डिवाइड हो रहा है पहला और आखिरी, ये बच गया 2। ठीक है, ऑप्शन से अगर करना है तो, यानी ये और ये बच गया। अब 9 से डिवाइड हो रहा है। अब एक चीज और देखना है, क्या ये 48 से डिवाइड होगा, तो नहीं होगा, नहीं होगा 48 से डिवाइड। 180 क्या होगा, 48 से डिवाइड नहीं होगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 720 हो जाएगा। देखिए 36 से डिवाइड हो जाएगा, 36 दूनी 72, 20 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी हो जाएगा, 48 से भी हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 723 हो जाएगा। बिना आप जो है कि एलसीएम निकाले कर लिए रिमाइंडर मेथड से, क्योंकि 36 में क्या है, 9 है। तो सबसे पहले हम लोग टारगेट ये किए कि 9 से कौन कौन डिवाइड होगा, तो 9 से ये डिवाइड नहीं होगा। अंकों का जोड़ 2, 4, 6 आ रहा है, 9 नहीं आया। 8, 4, 12 ये भी नहीं होगा। 8, 1, 9 ये हो रहा है और ये हो रहा है। अब अगला चेक करेंगे, तो क्या ये 48 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, और ये जो है डिवाइड हो जाएगा। तो बस हो गया, खत्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला देखिए, द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 6, 9, 12, 15, 18 लिस्ट द सेम रिमाइंडर 2 इन ईच केस। यानी वही सवाल है, सेम क्वेश्चन है, बीएसएससी में आया हुआ है 2015 में। सवाल यह है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 6, 9, 12, 15 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। किससे किससे डिवाइड करते हैं, तो 6, 9, 12, 15 और 18 से। ठीक है, 6, 9, 12, 15, 18 से विभाजित करते हैं तो 2 शेष, यानी 2 घटा लीजिए 178, यहाँ भी 2 घटा लीजिए 176, यहाँ भी 2 घटा लीजिए 174, यहाँ भी 2 घटा लीजिए तो 180। 2 इसलिए घटा रहे हैं कि 2 घटाने के बाद ये वो संख्याएं होंगी जो कि इन 6, 9, 12, 15, 18 से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए, वो हमको मिलना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, 9 है, यहां भी 9 दूनी 18 है, तो 9 से कैंसिल होने वाली पहले देख लेते हैं। तो देखिए 8, 7, 15, 1, 16 नहीं होगा। 7, 6, 13, 1, 14 नहीं होगा। 7, 4, 11, 1, 12 नहीं होगा। 8, 1, 9 ये 9 से कट रहा है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा, क्लियर है ना। ये 15 है, 15 से भी 180 कट जाएगा। जब 9 से कट रहा है, यही एक ही अंक ही मिल रहा है, एक ही ऑप्शन मिल रहा है, तो यही उत्तर होगा। उसमें बहुत सोचने की आपको जरूरत ही नहीं है, आगे बढ़िए। और नहीं सोचना है, समझना है, तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लीजिए।
सबसे पहले एलसीएम। देखिए दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। एलसीएम निकालिए तो 2 से भाग दीजिए, 3 से दे दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 तिया 9, फिर 3 से दे दीजिए, 3 एकम 3, ये 2 एज इट इज, ये 5 वैसे ही आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब 2 से दीजिए, फिर 5 से दीजिए, तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, 90 दूनी 18, आ गया 180। अब रिमाइंडर 2 चाहिए तो 2 इसमें जोड़ दीजिए, भाई प्रत्येक दशा में 2 शेष चाहिए ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, 182 हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, फाइंड द नंबर लाइन बिटवीन 900 and 1000 which when divided by 38 and 57 lives in each case a remainder 23। सवाल ये है, ये देखिए थोड़ा सा अलग सवाल है। सवाल ये है कि वह संख्या जो है 900 और 1000 के बीच में होनी चाहिए। सबसे पहला कंडीशन दे दिया है कि वह संख्या जो है किसके बीच में लाई करना चाहिए, 900 और 1000 के बीच में। वह संख्या जो 900 और 1000 के बीच में है, जिसको कि 38 और 57 से जब हम विभाजित करते हैं तो प्रत्येक दशा में 23 शेष बचता है। प्रत्येक दशा में क्या शेष बचता है, 23 शेष बचता है। ठीक बात है। तो देखिए इस सवाल को भी हम लोग कर सकते हैं ऑप्शन से। कैसे करेंगे, 23 शेष बचना चाहिए, तो सबसे पहले तो हम 23 माइनस करेंगे, तो 23 घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, 23 घटाइए, 5 में से 3 गया 2, और यहाँ पे जो है कि 3 में से 2 गया 1, 912 आ जाएगा। यहाँ 23 घटाएंगे तो 2 में से 3, तो 12 में से 9 गया 3, यहाँ 5 बचेगा, 5 में से 2 गया 3, ये 939 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब देखिए यहां भी घटा दीजिए 23, तो 12 में से 3 गया 9, और यहाँ 10 में से 2 गया 8, यहाँ 889 हो जाएगा। यहाँ भी 23 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 903 आ जाएगा। अब देखिए किससे डिवाइड कर रहे हैं आप, 38 और 57 से। किससे डिवाइड कर रहे हैं, 38 और 57 से, 38 और 57 से। तो 19 दूनी क्या होता है, 38, और 19 तिया क्या होता है, 57। ठीक बात है। तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, संख्या 3 से कटना चाहिए। तो 9 1 10 2 12, ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कटेगा, 8 8 16 4 20 5 25, ये नहीं कट रहा है, और 9 3 12, ये भी कट रहा है। 19 से कौन डिवाइड होगा, 19 से कौन होगा, तो देख लीजिए, चेक कर लीजिए। 19 से इसको डिवाइड करिए, 19 चौक 76, 19 पचे 95, 19 चौक 76 हो जाएगा, और 10 86, और 4 90, और 1 95, 15 152, 19 7 1908 52 से ये 912 ये हो रहा है, ये 19 से डिवाइड हो जा रहा है। अब बाकी कोई 19 से डिवाइड नहीं होगा, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और देखिए इसको एक और तरीके से बता रहा हूं, उसी में थोड़ा सा और एडिट कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले हम लोग किससे चेक किए, 3 से चेक किए ना, 3 से चेक। तो 3 से कौन कौन होता है, 9 1 10 2 12, ये हो रहा था, 9 3 12 8 20, 9 3 12 8 20 21, ये भी हो रहा था, 8 8 16 4 20 5 25, ये नहीं हो रहा था, और ये हो रहा था। अब एक चीज देखिए, 2 से भी तो डिवाइड होना चाहिए, तो 2 से डिवाइड होने वाला ये बचे जो 3 है, इसमें 2 से कौन डिवाइड होगा, यही होगा ना। तो बस ये उत्तर, काम खत्म। बात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि इनका लॉसअप पर निकालिए। तो लॉसअप पर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, गुणे 2 गुणे 3, 19 छक्का 114 हो जाएगा। देखिए दूसरा तरीका कैसे करेंगे इसको, दूसरा तरीका देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकाल लिए, एलसीएम कितना आ गया, 114 आ गया, 114 एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे कि 1000 ले लीजिए, 900 और 1000 के बीच में वो संख्या होनी चाहिए, जो कि 23 जो है प्रत्येक दशा में शेष आए। तो एक काम करिए, 900 को ही 114 से भाग दे लीजिए। 900 को हम क्या करेंगे, 114 से भाग देंगे। देखिए तो 114 से भाग देंगे तो ये 7 14 7 98, 8 बार देखते हैं, 8 चौके 32 का 2 3, 8 एकम 8 3 11 का 1 1, 8 एकम 8 1 9, ज्यादा आ गया, यानी 7 बार। चाहे आने ज्यादा आने दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, 7 ही बार करिए।
900 और 1000 के बीच में होना चाहिए ना, तो ठीक है। 900 से 114 को दीजिए 7 बार में, 7 चौके 28 का 8 2, 7 एकम 7 2 9 और 7 एकम 7, 798 आ गया। तो शेष कितना बच गया, यहाँ पे आ गया आपका 102 आ गया। ठीक है, 10 में से 8 गया 2, ये हो गया आपका 102 शेष आ गया। ठीक है, शेष आ गया 102। अब करना हमको चाहिए किसके बीच में, 90 और 100 1000 के बीच में चाहिए। तो ये देखिए, ये जो 912 आया है ना, तो 912 क्या हो जाएगा, 114 से पूरी तरफ डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अपने को शेष कितना चाहिए, 23 चाहिए ना भाई। 912 तो हमको दिख रहा है इसमें कि 900 और 1000 के बीच में 912 मिल रहा है ना, 8 बार में 912 मिल रहा है। यानी कि 912 वो संख्या हो जाएगा, 912 वो संख्या हो जाएगा जो कि 38 और 57 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। और 900 1000 के बीच में भी है, लेकिन अपने को वो चाहिए कि 23 शेष चाहिए। तो 23 इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 2 3 5, ये 3 935 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 935। तो इससे भी सॉल्व आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला देखिए, 6 bells commence tolling together at interval of 2 4 6 8 10 and 12 seconds respectively in 30 minutes. How many times do they toll together? ये भी एसएससी सीजीएल का ही क्वेश्चन है। सवाल ये कि 6 घंटियां हैं जो एक अंतराल पर बजती हैं, 6 घंटियां हैं। ठीक है, एक घंटी जो है 2 सेकंड, हर एक 2 सेकंड पर बजती है। दूसरी घंटी 4 सेकंड के अंतराल पर, 6 के अंतराल पर, 8 के अंतराल पर, 10 के अंतराल पर और 12 सेकंड के अंतराल पर। ये 6 घंटियां हैं। जैसे ही 2 सेकंड होता है तो ये वाली घंटी टन से बज जाती है। 4 सेकंड जैसी होता है तो ये टन से बजता है। 6 सेकंड पर ये, हर एक 6 सेकंड पर ये, 8 सेकंड पर ये, 10 सेकंड पर ये, 12 सेकंड पर ये। तो बोल रहा है कि 30 मिनट में ये कितनी बार, दे टोल टुगेदर, एक साथ कितनी बार बजेंगी, ये एक साथ कितनी बार बजेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये निकालते हैं कि कब कब एक साथ बजेंगी। तो 2 4 6 8 10 12 का आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो 2 4 6 8 10 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 5 ऐसे, 2 तीन 6। फिर जो है 2 से, तो 1 1 3 1 5 3। फिर 3 से करेंगे तो 1 1 1 1 5 1। फिर 5 से करेंगे तो 1 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। यानी हर 120 सेकेंड पर ये क्या होगा, एक साथ बजेंगे। 120 सेकेंड मतलब प्रत्येक 2 मिनट पर, प्रत्येक 2 मिनट, 2 मिनट जैसे ही होगा ना, उस समय ये सब टन 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 करेंगे 6। ठीक है, 6 घंटी क्या करेंगी, एक साथ रिंग होगा, बजेगा एक साथ। ठीक है, अब प्रत्येक 2 मिनट पर क्या होगा, एक साथ बजेगा। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगा, 15 बार बजेगा। 30 मिनट में कितनी बार बजेगा, तो 2 मिनट पर बज रहा है तो 30 मिनट में 15 बार बजेगा। अब इसी में सवाल को ध्यान देंगे, जब दे देता कि पहली बार एक बार जो है एक साथ ये लोग बजे हैं, 6 bells commence tolling together at the interval of, और देता कि स्टार्टिंग में एक बार क्या है कि ये एक साथ बजे हुए हैं, तो उस केस में क्या करते हैं, एक उसमें प्लस कर देंगे। तो उस केस में उत्तर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा ये, यानी प्रत्येक 2 मिनट पर ये क्या हो रहा है, बज रहा है। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगा, 15 बार। 30 को 2 से भाग दे दीजिए तो कितनी बार बजेंगे, 15 बार बजेंगे। अगर शुरू में भी एक बार रिंग हुआ रहता है एक साथ, तो उस केस में आपका आंसर 16 हो जाता। ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला देखिए, 3 bells रिंग साइमल्टेनियसली एट 11 AM। यहाँ पे देखिए 11 बजे जो है कि तीनों एक साथ बजे हैं। 3 bells, इसी लाइन की मैं बात कर रहा था, रिंग साइमल्टेनियसली एट 11 AM। 3 घंटियां एक साथ जो है कि 11 बजे बजी है। दे रिंग एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 20 मिनट, 30 मिनट एंड 40 मिनट रिस्पेक्टिवली। यानी प्रत्येक 20 मिनट के इंटरवल पर एक घंटी बजती है, दूसरी घंटी 30-30 मिनट के इंटरवल पर बजती है, तीसरी घंटी 40 मिनट के इंटरवल पर। यह भी एसएससी में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए, द टाइम व्हेन ऑल द 3 रिंग
टुगेदर नेक्स्ट, अगली बार ये तीनों एक साथ कब बजेंगे यही पूछा जा रहा है। तो 20, 30 और 40 का क्या करेंगे, लॉसअप निकाल लेंगे। 20, 30 और 40 का लॉसअप, तो 20 का क्या हो जाएगा 10 दूनी 20, 30 का क्या हो जाएगा 10 गुणे 30, 40 का क्या हो जाएगा 10 दूनी 20 दूनी 40 हो जाएगा। तो कॉमन है इन दोनों में है, फिर जो बच गया क्या आ जाएगा 120 मिनट आ जाएगा। कितना आएगा 120 मिनट, यानी 120 मिनट के बाद क्या होगा फिर ये एक साथ बजेंगे। 120 मिनट मतलब 2 घंटा, 60 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 2 घंटा। तो 11 बजे एक साथ बजे हैं, तो 2 घंटे बाद यानी 11, 12, 1 बजे जो है कि ये बजेंगे। 1 बजे फिर क्या होगा ये एक साथ बजेगा। बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल ये कि द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 16, 18, 20 एंड 25 लिव्स 4 एज रिमाइंडर इन ईच केस बट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लिव्स नो रिमाइंडर। ये एक अलग टाइप, ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि प्रत्येक दशा में ये शेष बचे तो हम लोग करते थे। अब इस बार क्या दे रहा है कि प्रत्येक दशा में शेष तो बचे लेकिन 7 से वो संख्या पूरी तरह विभाजित भी होनी चाहिए। मतलब सवाल ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 16, 18, 20 और 25 से विभाजित करते हैं तो प्रत्येक दशा में 4 शेष बचता है, लेकिन जब 7 से विभाजित करते हैं तो कोई शेष नहीं बचता है, यानी कि 7 से वो पूरी तरह विभाजित होता है। ठीक है, 7 से क्या होता है पूरी तरह विभाजित होता है। तो वो संख्या आपको बताना है तो बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 7 से तो पहले हम देख सकते हैं कि इसमें से कौन कौन विभाजित हो रहा है। 7 से जो विभाजित होगा वो उत्तर हो जाएगा। अगर एक ही विभाजित होगा तो क्या करेंगे उसी को उत्तर कर देंगे। तो 7 से अगर इसको दे तो 7 दूनी 14, 3, 7 चौके 28, 2, 7 दूनी 14 और 6 नहीं हो रहा है। 7 दूनी 14, 4, 7 पचे 35, 5 ये भी नहीं हो रहा है। 7 दूनी 14 का 4 और 4, 7 पचे 35 और 7 सत्ते 49 ये भी नहीं हो रहा है। ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 4, 7 पचे 35, 5, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14 ये डिवाइड हो रहा है। तो डी ऑप्शन में क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। भाई 7 से क्या हो रहा है कि 7 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए, तो वो नंबर क्या मिलेगा 1804 हो जाएगा, 18004 हो जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या होगा तो भैया 16, 18, 20, 25 का आप निकाल लीजिए। 16, 18, 20 और 25 का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, तब ये सवाल बहुत टेढ़ा हो जाएगा। अगर इस तरह से करेंगे तो समय भी बहुत लगेगा। 2 9 18, 2 10 में 20 और ये 25, फिर 2 से ये 5 है तो फिर 3 से करेंगे 1 3 3 9, 5 और 25 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो 1 1 5 25, फिर 5 से 2 बार करेंगे 5 और 5 तो 1 1 आ जाएगा। तो 25 या 75, 75 दूनी 150, 150 तिया 450, दूनी 9 दूनी 18 तिया 2700, क्या आ गया 2700 आ गया। तो ये 2700 वो संख्या है जो कि 16, 18, 20, 25 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। लेकिन 7 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए, 4 रिमाइंडर आना चाहिए ना, तो 4 जोड़ दीजिए 2704। अब 2704 को आप 7 से भाग देके देखेंगे कि क्या ये विभाजित हो रहा है। अगर 2704 7 से विभाजित हो गया तो वही उत्तर हो जाएगा, तो नहीं हो रहा है। तो फिर अब आप क्या करेंगे 2700 का डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे, 5 से गुना करेंगे, 4 जोड़ेंगे, करते रहेंगे तो बहुत समय लगेगा। उससे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आप क्या करिए इसमें से 7 से भाग देके देख लीजिए, जल्दी हो जाएगा। 7 से भाग देंगे तो सिर्फ 18004 कैंसिल होगा, बाकी कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका वो रहेगा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। द HCF and LCM of two numbers are 21 and 84 respectively. If the ratio of the two number is 1:4, then the larger of the two number is. सवाल ये कि HCF and LCM of two numbers are 21 and 84 respectively. If the ratio of the two numbers is 1:4, then the larger of the two numbers is. ठीक है,
सवाल यही है कि दो संख्याओं का लॉसअप और मॉसअप, लॉसअप कितना है 84 है और मॉसअप कितना HCF कितना है 21 है, और संख्याओं के बीच में अनुपात क्या दिया गया है 1:4। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। बात समझ में आ गया होगा। तो एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि एलसीएम इंटू HCF लॉसअप गुणे मॉसअप बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो अनुपात 1:4 का 1:4 है, तो संख्या मान लीजिए कि x और 4x है। संख्याएं क्या होंगी x और 4x हो जाएंगी। एक हम लोग उसमें क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या है 4x है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा x इंटू 4x हो जाएगा। और यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x इंटू एक्स करेंगे तो 4x स्क्वायर इक्वल टू 84 गुणे 21। 4 से इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 21 का स्क्वायर। तो x बराबर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणे 21, तो कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 84। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। छोटी संख्या पूछता तो क्या होता 21 हो जाता। बात समझ में आ गया होगा, क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तो एक संख्या 21 होगा और दूसरी संख्या क्या होगी 84 होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। HCF ऑफ 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10। देखिए ये आ गया फ्रैक्शन वाला जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि HCF ऑफ फ्रैक्शन। तो HCF ऑफ फ्रैक्शन हम लोग क्या पढ़े थे, भिन्नों का मॉसअप कैसे निकाले। HCF ऑफ फ्रैक्शन का फार्मूला, तो HCF है तो ऊपर वाले का HCF ऑफ न्यूमरेटर, फार्मूला यही था HCF ऑफ न्यूमरेटर, मतलब अंश का मॉसअप बटा हर का लॉसअप, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर वाले का मॉसअप नीचे वाले का लॉसअप, ये करेंगे। तो 1 3 5 7 9 का क्या निकालेंगे मॉसअप, इन सबों का HCF कैलकुलेट करेंगे ऊपर वाले का। और नीचे के अंक क्या है 2 4 6 8 और 10 है, इनका क्या निकालेंगे लॉसअप, एलसीएम निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा इनका एलसीएम 120 आ जाएगा, इनका मॉसअप 1 आएगा। देखिए कोई कॉमन नहीं है तो 1 आएगा, और इसका क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो 1/120 इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। 1 3 5 7 9 सभी क्या है विषम संख्या है। अब इसमें यहाँ पे 1 है, तो इसमें अब जब आप इसको निकालेंगे इसका मॉसअप तो कितना आएगा 1 ही आएगा। इसको कि 2 4 6 8 10 का करेंगे तो कितना आएगा 120 आएगा। तो 1/120 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। एलसीएम ऑफ 2/3, 4/9 एंड 5/6। तो एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम डायरेक्ट लिख रहा हूं, ऊपर वाले का लॉसअप और नीचे वाले का मॉसअप निकालेंगे। जब लॉसअप निकालना होता है तब एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस मतलब एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर, HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक, ये हो गया। तो 2 4 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 5 चौके 20 आ जाएगा। 3 9 6 का HCF कितना आ जाएगा तो 3 आ जाएगा। 3 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो कितना आ गया 20/3, 20/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2160 एंड देयर HCF इज 12, नंबर ऑफ सच पॉसिबल पेयर इज। ये भी SSC का ही सवाल है। सवाल ये कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका मॉसअप कितना है 12 है। द नंबर ऑफ सच पॉसिबल पेयर इज, तो इस प्रकार कितने पेयर बनेंगे। ठीक है, ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी पेयर में जिनका कि HCF 12 होगा और LCF और उस दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा 2160 होगा। अब ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, तो एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि LCM इंटू HCF बराबर क्या होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो LCM यहां से निकल जाएगा,
HCF कितना दिया हुआ है 12 और दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दिया है 2160। सवाल में दिया हुआ है ना कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 2160 है, तो पहली गुणे दूसरी दिया हुआ है। यहां से एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 2160 बटे 12, 12 से कैंसिल करिए, 12 कम 12, 8 20 1 9 12 बटे 96, 180 आ गया। ठीक है, अब बोला कि नंबर ऑफ सच पॉसिबल पेयर इज, यानी कि देखिए एलसीएम कितना है 180 है और एचसीएफ कितना है 12 है और संख्याओं का गुणनफल कितना है 2160 है। कितना है 2160 है। अब ध्यान दीजिएगा वो संख्याएं क्या होंगी 12x और 12y होगा। क्या होगा संख्याएं 12x और 12y। चूंकि 12 जो है कि उनका क्या है HCF है तो 12 दोनों में रहेगा और x y क्या होंगे इनमें कोई कॉमन फैक्टर x और y में क्या है दोनों अलग अलग नंबर होने चाहिए। तो इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। देखिए कैसे करेंगे 12x 12y याद रखिए इसमें। देखिए मिटाना पड़ेगा। देखिए ध्यान ये देना है कि याद रखना है HCF कितना है 12 है, एलसीएम कितना आया था 180, ठीक है, और प्रोडक्ट कितना है 2160 है। ठीक है, तो पॉसिबल पेयर बनाना है तो एक तो ये होगा कि 12x और 12y होंगे, 12x और 12y। अब 2160 का फैक्टराइजेशन करिए, 2160 का गुणनखंड करिए, और लंबा क्वेश्चन है। ये हो जाएगा, फिर इसको 2 से कैंसिल करिए, 2 पच्चे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से 270 हो जाएगा, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, ये आएगा। ठीक है, तो एक चीज देखिए 2 दूनी 4 तिया 12, ठीक है, और यहां भी देखिए 2 दूनी 4 तिया 12, ये हो गया। अब फिर एक 3 और एक 5, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 12 गुणे 2 दूनी 4 तिया 12 और गुणे 5, 12 गुणे 5 का एक पेयर बनेगा और दूसरा पेयर बनेगा 12 गुणे 3 का, यही दो बनेंगे। ठीक है, 12 गुणे 5 का बनेगा और क्या बनेगा 12 गुणे 3 का। देखिए 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पच्चे 60, और दूसरा बनेगा 2 दूनी के 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो एक ही पेयर बन रहा है, एक ही पेयर बन रहा है और कोई पेयर नहीं बनेगा इसमें। मतलब एक संख्या 60 हो जाएगा और एक संख्या क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। इनको गुणा करेंगे तो 2160 आएगा और इनका मौसम पर कितना आएगा 12 आएगा, यही बनेगा। ठीक है, क्लियर है एक चीज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर बनेगा इसमें, क्लियर है। अब अगला देखिए, अगला देखिए दिया है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 528 एंड देयर HCF इज 33, हाउ मेनी पेयर ऑफ सच नंबर कैन बी। ठीक है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 528, दो संख्याओं का योग कितना है 528 है और HCF कितना है 33 है, तो हाउ मेनी पेयर ऑफ सच नंबर्स कैन बी। तो दो संख्याएं क्या हो जाएंगी 33x और 33y हो जाएगा। सबसे पहले तो ये मान लेंगे, और एक्स वाई में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, एक्स और वाई आपस में क्या होना चाहिए, इनके बीच में कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। एक्स और वाई का HCF क्या आना चाहिए, एक्स और वाई का HCF 1 होना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोनों का सम कितना दिया हुआ है सवाल में 528 दिया है, यानी 33x प्लस 33y बराबर कितना हो जाएगा 528। हम मान लिए कि दो संख्याएं क्या है 33x और 33y। क्यों 33 ले रहे हैं, क्योंकि HCF 33 है तो दोनों में 33 रहेगा तभी तो HCF आएगा, इसलिए 33 लिए हैं। अब 33 इसमें से कॉमन ले लीजिए 33, तो क्या बचेगा x प्लस वाई बराबर 528 बचेगा। ठीक है,
अब यहां से x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो 528 अब बट्टे में क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। इसको कैंसिल करिए 11 से, 11 तिया 33, 11 चौक 44 और 11 बटे 88, 3 से कैंसिल करिए तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 3 से क्या आ जाएगा 12, यानी x प्लस वाई बराबर क्या आ गया है 12 आ गया है। x प्लस वाई बराबर 12। तो देखिए कितने पेयर बनेंगे, 1 और 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12, यानी x का मान 1 और y का मान 11 कर देंगे 12, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक, अब दूसरा देखिए, एक तो 2 और 10 भी हो जाएगा, 2 और 10 को भी जोड़ेंगे तो 12 आएगा, लेकिन 2 और 10 नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 और 10 में 2 क्या है, दोनों में शामिल है, तो 2 10 नहीं होगा, 2 10 12 तो आएगा, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, और क्या पेयर बन सकता है, 3 और 9 का भी पेयर जोड़ने पर 12 आएगा, लेकिन 3 इसमें कॉमन है। और कहां से 12 आएगा, तो 4 और 8 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, लेकिन इसमें भी 4 कॉमन है, तो ये भी नहीं होगा, ये पेयर नहीं बनेगा। और क्या पेयर बनेगा, तो 7 और 5 बराबर क्या हो जाएगा 12, और इसमें कुछ कॉमन भी नहीं है, तो एक पेयर ये और एक पेयर ये। बात समझ में आ गया होगा। तो कितने पेयर बनेंगे, 2 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे, 2 पेयर। क्लियर है, समझ में आ गया होगा ये चीज। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला देखिए, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 36 and their HCF and LCM are 3 and 105 respectively. The sum of the reciprocal of the two number is, तो संख्याओं का जो है कि रेसिप्रोकल का योग क्या होगा, यानी दो संख्याओं का योग जो है 36 है और उनका मौसफ और लौसफ क्रमशः 3 और 105 है। तो सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द टू नंबर, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो संख्या निकालना पड़ेगा। तो दो संख्याएं क्या है, का योग क्या है 36 है, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी 3x और 3y हो जाएगा। देखिए जैसी HCF 3 है तो संख्या क्या मानेंगे 3x और 3y, और इन दोनों का जोड़ कितना है दिया हुआ है 36 है। तो यहां से x प्लस वाई निकलेगा, 3 कॉमन ले लेंगे, इधर भेजेंगे भाग जाएगा, तो ये 3 12 36। फिर देखिए x प्लस वाई कितना आ गया 12 आ गया। x प्लस वाई बराबर क्या आ गया 12 आ गया। तो संख्याओं का रेसिप्रोकल का योग क्या होगा, तो ठीक है देखते हैं। देखिए अगर हम संख्या क्या क्या मान सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग देखे हैं x का मान 1 लेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो यहां पे रखिए 1, 3x है तो 3 × 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3y है, y का मान 11 मान लीजिए, तो 11 कितना हो जाएगा 33। दोनों को जोड़िए कितना आएगा 36 आएगा, जोड़ 36 आएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि क्या इसका HCF 3 आ रहा है, तो आ रहा है, लेकिन क्या इसका LCM 105 आ रहा है, नहीं आएगा। 3 और 33 का LCM कितना आएगा 33 ही आएगा। तो ये नंबर हम ये पेयर नहीं लेंगे। दूसरा पेयर याद करिए 7 और 5 का बना था अभी पिछले सवाल में, 7 और 5 का पेयर लिए थे ना हम लोग। तो अगर हम x का मान 7 मान लिए और y का मान 5 मान लिए, कहां से ले रहे हैं, तो यहां देखिए x प्लस वाई कितना आया है 12 आया है। तो संख्या क्या माने थे हम लोग 3x और 3y, तो संख्या 3x, x अगर 7 है तो 3x कितना हो जाएगा 3 7 21 हो जाएगा। 3y कितना हो जाएगा, तो 3 5 15 हो जाएगा। अब देखिए संख्याएं क्या होंगी 21 और 15 हो जाएगी। संख्याएं क्या होंगी 21 और 15, क्योंकि 21 और 15 का HCF कितना आएगा 3 आएगा, और इसका जब हम LCM निकालेंगे तो 105 आएगा, और इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा। अब इनके रेसिप्रोकल का सम, रेसिप्रोकल मतलब 1/21 और 1/15 हो जाएगा। ये क्या हो गया रेसिप्रोकल। अब इनको जोड़ लीजिए, तो 15 एकम कितना हो जाएगा 15, और 21 एकम 21, अब बट्टे में क्या होगा 21 गुणे 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 36 हो जाएगा, और नीचे में 21 गुणे 15 ही रहने दीजिए, और इसको 36 को 3 से काटिए, 3 7 21 और 12 3 36, फिर 3 से काटिए, 3 5 15 और 3 चौके 12, तो 4/35 इसका क्या आ गया उत्तर आ गया। कितना आ गया 4/35, 4/35 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत।